नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम क्लास 10th की मैथ से एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये बताना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। और फिर पूछा गया है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें ये बताना है कि जो उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, उस घन के ऊपर, उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, अधिकतम व्यास कितना होगा। और इस प्रकार से जो ये ठोस बना हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे कहा गया है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। ओके, तो देखिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कम से कम तो छोटा भी रखा जा सकता है, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? तो देखिए यहां से यहां तक ये व्यास होगा अर्धगोले का। और यहां प्रश्न में दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार बॉक्स है। तो 7 सेंटीमीटर, जब ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, यानी कि सभी भुजाएं इसकी 7 सेंटीमीटर है। तो इस भुजा के और इस भुजा के बीच में भी ये दूरी, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो इसको सॉल्व तो करना नहीं, इसको ऐसे ही लिखना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों होगा? क्योंकि इस घन की जो चौड़ाई या लंबाई है वही उसका व्यास हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। क्योंकि इससे अधिक होगा तो ये बाहर निकल जाएगा। कम तो हो सकता है, कम से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, पूरे का निकालना है। और यहां क्या होगा कि जो ये वाला अर्धगोला है, एक ऊपर वाली सतह के ऊपर जो अर्धगोला रखा जाएगा, तो उस अर्धगोले के नीचे जो सर्कल होगा या वृत्त होगा, उसका एरिया तो ढका हुआ रहेगा। तो सरफेस एरिया ज्ञात करने में हमें उसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर घन का निकालेंगे और इसका निकालेंगे। तो घन में जो ये वाली सतह, ऊपर वाली सतह है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, वो वृत्ताकार जगह से ढका हुआ है, तो वो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। तो हमको वो वृत्त की जितनी जगह है उसको माइनस कर देना होगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल।
ये आपका इससे निकल आएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? मान लेते हैं घन की भुजा ए है तो 6a² होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 6a² प्लस अर्धगोले का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो r यहां पर क्या है? r इसका होगा a/2, 2πa/2 का स्क्वायर। देखिए अधिकतम व्यास इसका जो है ये 7 है, तो अर्धगोले की त्रिज्या 7/2 होगी, यानी a/2 होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका होता है πr², तो r² r हमारा है a/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यहां पर r की जगह हमने a/2 रख दिया, क्योंकि हमने ये भुजा a मान लिया तो इसको a/2 रख दिया। यहां भी r की जगह पर a/2 रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6a², 2πr² में से πr², ये दोनों सेम है, 2πr² है, ये πr² है, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा प्लस πa/2 का होल स्क्वायर। 6a² प्लस πa/2², πr² है ये। ओके, अब क्या होगा? ए हमारे पास है 7, तो यहां पर होगा 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, इंटू 7/2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लेते हैं या फिर 2 बार लिख देते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा 6 × 49 प्लस, अब यहां से आप क्या करेंगे, कुछ कैंसिल हो सकता है, 7 से 7 कैंसिल हो सकता है, 2 से 22 ये कैंसिल होगा, 11 आ जाएगा। तो अब प्लस का निशान लगाने के बाद हम लिखेंगे इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 × 7 = 77, तो 77/2, ये यहां पे 2 है, 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 9 = 54 और 6 × 4 = 24, 5 = 29, 294 प्लस 77/2, 77/2 जोड़ेंगे तो एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 588 प्लस 77/2 बराबर 7 और 8 15, 7 और 8 15 1 16, 5 1 6, 665/2। ठीक है, 2 से भाग देने पर 2 × 3 = 6, 3 आएगा, फिर 2 × 3 = 6, 3 आएगा, फिर 2 × 2 = 4, 2 आएगा। अब यहाँ 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो हमारा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, और यदि आपकी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।